आपको फाइनेंशियल ऐप से नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, एक्स स्टॉक 4% डाउन है, अभी ट्रेड करो, और आपको वो इरिटेटिंग फोमो वाली फीलिंग आ जाती है। या फिर आप कभी ऐसे सिचुएशन में रहे हो जहां आप अपनी ट्रेडिंग ऐप में एक्चुअल चार्जेस ढूंढ रहे हो, लेकिन बस एक नेवर एंडिंग कंफ्यूजिंग पेज का लूप मिलता है जो कभी सीधा जवाब नहीं देता। या शायद आपका ऐप बार बार आपको इंस्टेंट लोन ऑफर करता है जो मिनट्स में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन असली इंटरेस्ट रेट फाइन प्रिंट में छुपा होता है। या फिर दिखाता कुछ और है और चार्ज करता है टोटली अलग। अगर आप इन सब एक्सपीरियंसेस से फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो तो आप अकेले नहीं हो, और आप कुछ गलत इमेजिन भी नहीं कर रहे हो। इसका एक्चुअली एक नाम है, इसे कहते हैं dark pattern, dark pattern, dark pattern, dark pattern. These are widespread tactics that companies use to get us to buy the thing, sign up for their email list, and give up some more of our data. The multitude of worryingly effective ways that designers use manipulative tactics to get you to behave the way that they would like. और अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल एप्स आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आपका ये फील करना बिल्कुल सही है, क्योंकि हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग ऐप लिटरली ऐसे डिजाइन किया गया हो ताकि आप हार जाओ। आज हम एक्सपोज करेंगे कुछ कॉमन डार्क पैटर्न्स जो फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज होते हैं और एग्जैक्टली दिखाएंगे ये कैसे काम करते हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, हम आपको ये स्पॉट करना सिखाएंगे ताकि आप अपने आप को और अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सको। डार्क पैटर्न्स एक तरह के डिजाइन ट्रिक्स होते हैं जो आपको ऐसे काम करने के लिए फूल करते हैं जो आपके लिए गलत होते हैं। ये डायरेक्ट फ्रॉड नहीं होते, ये उससे काफी ज्यादा चालाक होते हैं। ये सही और गलत के बीच ग्रे एरिया में ऑपरेट करते हैं। डार्क पैटर्न्स एक एब्स्ट्रैक्ट टेक टर्म लग सकता है, लेकिन हम सब हर दिन इनका सामना करते हैं। चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ जो दिखाता है कि ये कहाँ तक जा सकता है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। मान लो उनका नाम कुमार है। कंपनी की पॉलिसी ये थी कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को अपनी सैलरी का एक हिस्सा खुद के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना पड़ता था। एक दिन कुमार को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने कंपनी के वेबसाइट पे जाके अपना पैसा रिडीम करने की कोशिश की। 1 घंटा वेस्ट कर दिया, लेकिन सेल बटन दिख ही नहीं रहा था। फ्रस्ट्रेटेड होके वो सीधा वेबसाइट बनाने वाले बंदे के पास गए और कंप्लेन किया कि कुछ तो गलत है। अगर एम्प्लॉई खुद सेल नहीं कर पा रहा है तो रेगुलर इन्वेस्टर्स कैसे करेंगे? वेबसाइट मैनेजर का रिस्पॉन्स काफी शॉकिंग था। ये इंटेंशनली किया गया था। मैं नहीं चाहता कि कस्टमर्स इजीली अपना इन्वेस्टमेंट बेच दें। सोचो जरा, ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ये डेलिब्रेटली ऐसे डिजाइन किया गया था ताकि लोग अपने ही पैसे को इजीली एक्सेस ना कर सके। कुमार को उस वक्त इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन अगर मेडिकल इमरजेंसी होती तो। एक सवाल जो मुझे बार बार बॉदर करता था, कैसे इंसान जो सपोजिटली सबसे स्मार्ट क्रिएचर है सिर्फ एक क्लेवर लाइन पढ़ के स्कैम हो जाते हैं? इसका जवाब है हमारे दिमाग का वे ऑफ थिंकिंग। नोबेल लॉरिएट डैनियल काहनेमैन ने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में 2 तरह के थिंकिंग सिस्टम्स एक्सप्लेन किए हैं। सिस्टम 1 जो है फास्ट, ऑटोमेटिक और इंट्यूटिव, जैसे ब्रेन का ऑटो पायलट मोड। आप डिसीजंस क्विकली लेते हो, इमोशंस, हैबिट्स और शॉर्टकट के बेस्ड पर। फिर आता है सिस्टम 2 जो है स्लो, लॉजिकल और एनालिटिकल, जहां आप प्रॉपरली सोच समझ के डिसीजन लेते हो, प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हो। बात यह है कि हम मोस्टली सिस्टम 1 पे ऑपरेट करते हैं क्योंकि वो एफिशिएंट लगता है, और डार्क पैटर्न्स स्पेसिफिकली इसी सिस्टम 1 को टारगेट करते हैं। या आपके क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेन को बाईपास करके ग्रीड, फियर, इम्पेशंस जैसे इमोशंस एक्सप्लॉइट करते हैं, और इस फैक्ट को भी कि लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस अवॉइड करते हैं। तो जब कोई रिलेशनशिप मैनेजर आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करता है जिसमें गारंटीड 11% रिटर्न्स लिखा होता है, वो ये होप करता है कि आप सिस्टम 2 पे स्विच करके मैथ्स नहीं करोगे और ये रियलाइज नहीं करोगे कि ये टू गुड टू बी ट्रू है। चलो अब स्पेसिफिकली देखते हैं कौन से डार्क पैटर्न्स हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, कैसीनोफिकेशन ऑफ एवरीथिंग। ये आज के टाइम का सबसे डेंजरस डार्क पैटर्न है। फाइनेंशियल एप्स ने गैम्बलिंग एप्स और वीडियो गेम्स के एडिक्टिव फीचर्स उठा के इन्वेस्टिंग को एक गेम बना दिया है। क्या होता है इसमें? चैलेंजेस, बैजेस, स्ट्रीक्स, लीडर बोर्ड्स और सेलिब्रेटरी अलर्ट्स, इन सब का एक ही गोल होता है,
आपको ज़्यादा एंगेज करना, यानी आपको ज़्यादा ट्रेड करवाना। इसमें आयरनी ये है कि फाइनेंस में जितना ज़्यादा आप ट्रेड करते हो उतना ही बुरा आप परफॉर्म करते हो। दूसरा, टिप्स और कंटेंट जो आपकी ग्रीड पे काम करते हैं, ये एजुकेशनल नहीं होते, सिर्फ ट्रेड करवाने के लिए होते हैं। तीसरा, फेक अर्जेंसी वाले नोटिफिकेशंस, रिलायंस इज अप 5% जैसा अलर्ट सिर्फ एक इन्फो नहीं है, वो आपको तुरंत ट्रेड ट्रिगर करने के लिए बना होता है। और चौथा, ट्रेडिंग ऐप में लोन का इजी एक्सेस। सोचो जरा, अगर कोई कसीनो आपको स्लॉट मशीन पे ही लोन दे तो वो गलत लगेगा ना? ये भी वही बात है। फिर बात आती है चीजें छुपाने की। फाइनेंशियल सर्विसेज को चीजें छुपाना बहुत पसंद है। वो चार्जेस, प्राइसिंग, प्रोसेस और रिटर्न्स सब हाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्राइसेस और चार्जेस को क्लियरली डिस्क्लोज नहीं करते। अकाउंट ओपन करना इजी है, क्लोज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फ्री सर्विसेज एडवर्टाइज करते हैं लेकिन दूसरी जगह हाई फीस चार्ज करते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को टाइनी प्रिंट में या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में छुपा देते हैं। तीसरा डार्क पैटर्न हुआ मिस सेलिंग। ये सबसे पुराना ट्रिक है, आपको बेकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचना जिस प्रोडक्ट का कुछ सेंस ही नहीं बनता। एग्जाम्पल के लिए, 0% इंटरेस्ट लोन एडवर्टाइज करना, लेकिन हमेशा कोई कैच होता है इसके पीछे। या फिर इक्विटी फंड को फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपेयर करना, या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो 10% रिटर्न का क्लेम करती हैं लेकिन एक्चुअली में 5 से 6% ही देती हैं। और एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो मंथली डबल डिजिट रिटर्न्स का वादा करती हैं। इक्विटी मार्केट में गारंटीड रिटर्न्स का झूठ। चौथा डार्क पैटर्न है मैनिपुलेटिव डिफॉल्ट्स। ये वो प्री सिलेक्टेड ऑप्शंस होते हैं जो आपने कभी चूज किए ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में आपको ऑटोमेटिकली ऑप्ट इन कर देना, सिर्फ लॉग इन करने के लिए भी आपके डेटा और क्रेडिट स्कोर का एक्सेस ले लेना, आपके डेटा को थर्ड पार्टीज के साथ शेयर करने के लिए आपका कंसेंट ले लेना बिना बताए। पांचवा डार्क पैटर्न हुआ ट्रैकिंग एंड सेलिंग योर डेटा। ये शायद सबसे ज्यादा कॉमन डार्क पैटर्न है। बहुत सारे ऐप्स आपसे ऐसे परमिशंस मांगते हैं जिसकी कभी जरूरत ही नहीं होती, जैसे फोटोज, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, और फिर वो आपके एक्टिविटी को दूसरे ऐप्स और वेबसाइट्स के अक्रॉस ट्रैक करते हैं। ट्रैकिंग टर्म टेक साउंडिंग लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है आपके पीछे डिजिटली आपको फॉलो करना। अब इन सभी डार्क पैटर्न्स के बीच ज़ीरोधा कैसे अलग है? ज़ीरोधा में हमने शुरू से ही अपना बिजनेस ऐसे बनाया है कि कभी भी कुछ शेडी करने की जरूरत ना पड़े पैसे कमाने के लिए। हमारा अप्रोच एक सिंपल फिलॉसफी पर बेस्ड है, यूजर डिसएंगेजमेंट, जिसके दो बहुत सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं। सिर्फ वही करो जो यूजर के लिए एक्चुअली यूजफुल और मीनिंगफुल हो, और दूसरा, दूसरों के साथ वो ना करो जो तुम अपने साथ होने नहीं देना चाहते। प्रैक्टिस में ये कैसे दिखते हैं आइए बताता हूँ। नो रिलेशनशिप मैनेजर्स या सेल्स टीम जिनके कोई टारगेट हो। नो स्टॉक टिप्स, क्योंकि टिप्स से ब्रोकर को ज्यादा ब्रोकरेज मिलता है। हम ट्रेडिंग डिस्करेज करते हैं नजेस और किल स्विच जैसे फीचर्स के थ्रू। प्राइसिंग और प्रोसेसेस में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, हमारी वेबसाइट पर सब क्लियरली लिस्टेड होता है। आइए बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? स्लो डाउन, जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन क्विक लेना फील हो, सिस्टम टू थिंकिंग को ऑन करो और एनालाइज करो। क्वेश्चन गेमिफिकेशन, अगर आप गेम जैसे फील करें तो सोचो ज्यादा खेलने का फायदा किसको हो रहा है। रीड द फाइन प्रिंट, जो ऑफर टू गुड टू बी ट्रू लग रहा हो उसके हिडन कॉस्ट्स को ढूंढो। बी स्केप्टिकल ऑफ फ्री, अगर आप प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आप खुद ही प्रोडक्ट हो। चेक योर ऐप परमिशंस, आपका ट्रेडिंग ऐप आपसे फोटोज या कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस क्यों मांग रहा है? सोच समझ के ही अलाउ करो। अब जब आपको ये ट्रिक्स पता है तो बस खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये ऐप मुझे बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है या सिर्फ मुझे और ट्रेड करवाने के लिए बनाया गया है? एथिकल फाइनेंस और हमारी वैल्यूज को और समझने के लिए चेक करो ज़ीरोधा की फिलॉसफी इस वेबसाइट लिंक पर।